चुनाव आयोग ऐसा नियम बनावे कि चुनाव फंड सीधा चुनाव आयोग ले और चुनावी प्रक्रिया के व्यवस्था चुनाव आयोग करे। हर उम्मीदवार को 2 गाड़ी दे, 2 सुरक्षा गार्ड दे और केवल 5 समर्थक उसके साथ डोर टू डोर जाने का अलाउ करे। 2 महीना डोर टू डोर जाए। हर क्षेत्र में चुनाव आयोग एक साझा मंच लगावे, सभी उम्मीदवारों को बराबर बराबर टाइम दे अपनी बात रखने के लिए और एक ऐसा नियम बना दे कि चुनाव जीतने के बाद MP MLA अगर जो वादा किया है, घोषणा पत्र दिया है, वो काम ना करे तो उसकी संपत्ति जब्त किया जाए। जब तक जनप्रतिनिधियों में कानून सख्ती नहीं होगा तब तक बराबरी नहीं आएगा और प्रधानमंत्री वो बने जो 3 वर्ष में लोगों की जरूरतों को पूरा करे और ना करे तो प्रधानमंत्री का संपत्ति जब्त। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं पार्लियामेंट पर। आज अम्बेडकर जयंती की तैयारी मना रहे हैं लोग। जोरों शोरों से लाखों की संख्या में पार्लियामेंट पर पहुंचे हुए हैं बाबा साहेब को याद करने के लिए, बाबा साहेब को नमन करने के लिए। हमारे साथ अंकल जी है, मैं इनसे जानना चाहूंगी। पहले तो अंकल आपका क्या नाम है? राम सागर गुप्ता, अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी, फरीदाबाद हरियाणा में हमारा हेड ऑफिस है। आज हम यहाँ आए थे चुनाव आयोग के यहाँ जो मांग पत्र दिए हैं धरना देने के लिए, जगह देखने के लिए, तो हमने देखा बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है तो हम इसमें शामिल हो जाएं। पहली बार आए हैं? नहीं, आते रहते, हर साल आते हैं। तो बाबा साहब का जो मुख्य नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और बाबा साहब ने जो संविधान में समता और समानता का अधिकार दिया, जिससे देश के दबे कुचले लोगों को अधिकार मिला बराबरी का, लेकिन आज जो सरकार सेंटर में है वो समता और समानता को दिखावा कर रही है और अंदर खाते उसको खत्म कर रही है। शिक्षा का सवाल ऐसा बन गया है कि शिक्षा व्यवसायीकरण हो गया है, कमाने के लिए शिक्षा का धंधा चलाया जा रहा है। तो शिक्षा, चिकित्सा को व्यवसाय के रूप में लिया जा रहा है, जिससे हमारा जो संविधान में बराबरी का, खुशहाली का, भेदभाव खत्म करने का जो संविधान में स्थान है वो खत्म हो रहा है। और चुनावी प्रक्रिया में जो धन खर्चा करने के चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया है वो समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। पैसा वाले चुनाव में पैसा खर्चा करते हैं, चुनाव जीतते हैं और कमाने का धंधा बना लिए हैं सरकार को, चुनाव को। समाज खुश नहीं है। समाज में ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। 90% लोग जो कमाने खाने वाले लोग हैं वो राजनीति को तो ऐसे कहते हैं कि भैया ये बड़े पैसे वालों का चीज है, हमारा इसमें तो दाल गलेगा नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 90% लोगों में हीन भावना पैदा हो गया है कि वो राजनीति के बारे में दूर रह रहा है, कह रहा है तो पैसा वाला करेगा, बिना पैसा वाला करेगा नहीं। हमारे देश के संविधान में जो समानता का अधिकार है वो पैसा उसका उल्लंघन कर रहा है। इसलिए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी 11 मार्च को चुनाव आयोग को अपना एक ज्ञापन पत्र दिया है और उसमें मांग किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो गया है कि तकरीबन देश की सभी पार्टियों ने चंदा लिया है, धंधा दिया है, करोड़ों करोड़ रुपया चंदा लेकर के धंधा दिया है, जिससे देश का जो समाज है 1% लोगों पे 75% धन इकट्ठा हो गया है और 99% लोग 25% में गुजारा कर रहे हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई से लोग परेशान हैं। इसलिए हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी चुनाव आयोग से मांग किया है कि जो पुराना सिस्टम है, पुराना जो नियम है उसको खत्म किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, जिससे पॉलिटिकल पार्टियां सब एक जैसी बिना कपड़े के दिख रही हैं, सबने चंदा लिया है। इसलिए चुनाव आयोग ऐसा नियम बनावे कि चुनाव फंड सीधा चुनाव आयोग ले और चुनावी प्रक्रिया के व्यवस्था चुनाव आयोग करे। हर उम्मीदवार को 2 गाड़ी दे, 2 सुरक्षा गार्ड दे और केवल 5 समर्थक उसके साथ डोर टू डोर जाने का अलाउ करे। 2 महीना डोर टू डोर जाए। हर क्षेत्र में चुनाव आयोग एक साझा मंच लगावे, सभी उम्मीदवारों को बराबर बराबर टाइम दे अपनी बात रखने के लिए और एक ऐसा नियम बना दे
कि चुनाव जीतने के बाद MP MLA अगर जो वादा किया है, घोषणा पत्र दिया है, वो काम ना करे तो उसकी संपत्ति जब्त किया जाए। जब तक जनप्रतिनिधियों में कानून सख्ती नहीं होगा तब तक बराबरी नहीं आएगा। और प्रधानमंत्री वो बने जो 3 वर्ष में लोगों की जरूरतों को पूरा करे, और ना करे तो प्रधानमंत्री का संपत्ति जब्त, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द। क्या दिक्कत है इस प्रधानमंत्री में? ये प्रधानमंत्री पाखंडी है, हाँ, पूरा पाखंड से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री पाखंडी है। प्रधानमंत्री पाखंडी है। हाँ, हम कहना चाहते हैं हमारे देश के अंदर जो लोगों की भावनाएं हैं, हाँ, ये भावनाओं का ब्लैकमेलर है, पाखंडी है, भावनाओं का ब्लैकमेलर है। जहां जैसा देखता है उनकी भावनाओं का दोहन करता है। प्रधानमंत्री राम मंदिर बनवा दिया, जनता उससे खुश है और आप उनको पाखंडी बता रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि राम कहते थे शिक्षित मत बनो, शिक्षा को व्यवसाय बना दो। पहले के जमाने में ताकतवर लोग पढ़ते थे और कमजोर लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उदाहरण है। इनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा, तो इनडायरेक्ट वो पहला जमाना आ गया। पहले दादागिरी के दम पर, जाति और धर्म के नाम पर शिक्षा से दूर रखा। आज पैसा के नाम पर, पैसा के बल पर पढ़ेगा और नहीं तो नहीं पढ़ेगा। हमारी पार्टी कहती है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, एक पैसा किसी का नहीं लगेगा, सरकार की जिम्मेदारी हो। बाबा साहब के संविधान की बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, PCS बन जाते हैं, लेकिन उसी मंदिर में जाते हैं चढ़ावा चढ़ावे। ऐसा है कि हमारे देश का जो सदियों से चला आ रहा है ना, बच्चा जन्म लेता है, उसकी दादी वो रास्ता सिखा देती है, वो चीज दिमाग से निकलता नहीं है। अब आप बताइए, स्कूल में मत जाइए, किताब मत पढ़िए और मंदिर में जाकर के घंटी बजाइए, आप डिग्री ले लीजिएगा, मिल जाएगा डिग्री। पढ़े लिखे लोग भी देखिए जा रहे हैं। सुनिए, भगवान राम हो या भगवान बुद्ध हो, दोनों को तुलना कर लीजिए। भगवान बुद्ध का मानवता का रास्ता था। अगर राम राज इतना बढ़िया था, देखिए हम राम के विरोधी नहीं है, लेकिन जो उस पे चल रहे हैं, आस्था के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, हम आंख खोलना चाहते हैं कि रामराज इतना बढ़िया था तो खत्म कैसे हो गया भाई? ये लोकतंत्र क्यों आ गया? नहीं आना चाहिए। ये साबित करता है कि राजशाही गलत था और ये लोकतंत्र सही है, लेकिन राजशाही वाले पाखंडी लोग लोकतंत्र को कब्जा कर लिया है। पैसे के बल पर, पाखंड के नाम पर ढोंग करके, अब बताइए महामहिम राष्ट्रपति दलित है, आदिवासी है, राष्ट्रपति बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा में दूर रखा। क्या है ये क्या साबित करता है? पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, बाबाओं ने आके शंख बजा के पूजा किया, राष्ट्रपति को नहीं आने दिया। ये क्या है? ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? वोट लेने के लिए आप उसको बना दो, उसको बना दो। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति के पद का गरिमा है या नहीं है? ये आप लोग तय कीजिए, मीडिया वाले बताइए, लोगों को बताइए। हम देश के लोगों को ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, पाखंडियों के जाल से दूर हो। अगर बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, इंसान बनाना है, शिक्षा चिकित्सा हासिल करना है, रोजगार हासिल करना है, महंगाई को दूर भगाना है, तो विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। न तो ये पखंडी, जिसके बाबा दादा आजादी के आंदोलन में कोई काम नहीं किया, देश के सरकारी संस्थान लगाने में कोई काम नहीं किया, उसको बेचने में दर्द होगा। जो माली पानी नहीं डालेगा पेड़ में, ये बताओ उसको दर्द होगा? दर्द तो उसको होगा जो सेवा है, जो माली सींचा है उसको मुरझाने का दर्द होगा। जिसका बाबा दादा कुछ किया ही नहीं है, उसको बेचने में दर्द होगा क्या? एक हिसाब लगा दिया, सरकारी आदमी काम नहीं करता है इसलिए सरकारी संस्थान बेच दो। मूर्ख लोग डंका बजाते हैं, सरकारी संस्थान बिक गया, वो किसका है?
हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का खून पसीना लगा है वो सरकारी संस्थान में, और उसको ना समझ आदमी, पाखंडी आदमी बेच रहा है। आप उनको और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पाखंडी बता रहे हैं। जिस परम पूज्य बाबा साहेब का जो जयंती मनाई जा रही है, हम कह रहे हैं अगर बाबा साहेब संविधान लिखे, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हम संविधान के हम कहते हैं क्या कहते हैं वो लेट के सष्टांग दंडवत करता है, तो वो क्यों नहीं कहा हमारे देश से महंगाई खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, सब लोग शिक्षित हो जाए, सबका दुख दर्द बीमारी दूर हो जाए। वो जाके वो उसमें क्यों नहीं कहता है मंदिर में? वो दिखावा करता है वोट लूटने के लिए। वो जानता है कि हम पाखंड करेंगे, लोग आस्थावादी है, लोगों के भावनाओं को जानता है, लोग वोट दे देंगे। और दूसरा नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कह देगा, उसमें 80% 400 पार की हैं? घर घर मोदी, हर हर मोदी कर रहे हैं, 400 पार का नारा लग रहा है। हम कहते हैं कि जिनका विवेक नहीं है वो उस बहाव में जाएंगे। जो इंसान होगा, जिसको समझ होगा, थोड़ा भी समझ होगा, तो उस पाखंड को समझ जाएगा। रोजगार की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात करते हैं वैसे ही रोजगार देने के नाम पे कहते हैं रोजगार लेने वाला बनो, मतलब दिमाग को मोड़ दो। रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा तो कह देगा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाओ। अब पकौड़ा बताओ, लोग कह रहे हैं पकौड़ा, वो खुद पकौड़े बेच कर जो है कि प्रधानमंत्री, तो आप ही बेच लेंगे तो क्या हो जाएगा? चाय बेच कर। अरे चाय सबके बस की बात हो रहा है बेचना। हाँ, पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है, शिक्षा सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री चाय बेच कर जो है कि आज प्रधानमंत्री बन गए। काम अपनी जगह पे है, शिक्षा अपनी जगह पे है। अब भाई हमने तो देखा नहीं प्रधानमंत्री चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना, लेकिन कहते तो हैं। नहीं देखा किसने चाय बेचने वाले को? वो तो आरएसएस का बंदा है, आरएसएस में रहकर कौन आरएसएस का बंदा? मोदी जी। आपने देखी नहीं उनकी वीडियो? वो आरएसएस की गतिविधियां भारत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरा मानना है कि अब लोगों को पता चल रहा है कि ये आरएसएस का बंदा है, इनकी मानसिक जो है संतुलन वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री हैं आप ऐसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं, सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। 4-5 साल से रेलवे की भर्ती नहीं आ रही, हर विभाग में भर्तियां खाली, भर्ती क्यों नहीं दे रहे? सारा पढ़ा लिखा लड़का रोजगार के लिए घूम रहा है, धरने पे आता, लाठी चार्ज करवाते, किसान दिल्ली में आता, उसको लठ मार। आप प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हैं, आपको भी जेल में डाल देंगे, ऐसे भी सबको जेल में डाल कोई बात नहीं, डालने दो। कितनी जेलें बनाएंगे? 1000, 2000, 10 लाख, 2 लाख। डर किस बात का? हम जवान आदमी अगर डर जाएंगे तो फिर आगे देश का क्या होगा? हम कोई करोड़पति के घर से तो है नहीं, हम उस घर से आते हैं जिन्होंने हिस्ट्रियां बनाई हैं। कहने का मतलब प्रधानमंत्री देश को सही नहीं चला रहे? बिल्कुल नहीं चला रहे। फिर कौन चलाएगा? वो 3-4% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अडानी 2014 से पहले 113-14 नंबर पे था, इस टाइम पे अडानी देश का 3-4 नंबर पे आ रहा है। ये सारा पैसा कहाँ से आया? जिस कांग्रेस को 70 साल लग गए 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने में, वो चीज को मोदी साहब ने सिर्फ 10 साल में 1.5 गुना बढ़ा दिया है, 2 गुना, ठीक है। ये कर्जा बढ़ा दिया देश पे, इतना कर्जा पहली बार हुआ है। जिस इतना कर्जा लेने के लिए भारत के 14 प्राइम मिनिस्टर हो गए, उन्होंने मिल करके 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, इसने अकेले ने 210 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। तो ये कर्जा कहाँ से भरेंगे? आज नहीं कल फिर गरीब को लूटेंगे, गरीबों का पैसा बैंकों में जमा, उठा करके वो पैसा दे दिया, अडानी तू ले जा, अंबानी तू ले जा, नीरव मोदी तू ले जा, विजय माल्या तू ले जा। अगर आप राम को ला सकते हो तो इन लोगों को क्यों नहीं ला सकते विदेश से? इनको बुलाओ ना, अपना पैसा वापस लाओ। दिक्कत क्या है राम से? दिक्कत राम से कुछ नहीं है, ये है कि आस्था अपनी जगह है, रोजगारी अपनी जगह है। रोजगार नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। लेकिन रोजगार की बात तो करते हैं हमेशा। इतने सालों में अभी 5-6 साल से लगातार हो रहा है, यूपी में परीक्षाएं हो रही, दरोगा की भर्ती हो रही, पता चलता है एंड में कह देते पेपर लीक है, भर्तियां ले ही नहीं रहे, सरकारी संस्थानों को बेचे दे रहे हैं। जिस वजह से गरीब आदमी वहां तक पहुंचता था, उस चीज को ये प्राइवेट करते जा रहे हैं। क्यों प्राइवेट करते जा रहे हो भाई? अगर तुम्हें लगता है सरकारी में काम नहीं हो रहा है, उसको देखभाल के लिए वहाँ CCTV कैमरे लगवाओ, हर चीज की व्यवस्था करो, उनको सुधारो ना।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से इन लोगों की बात आप लोगों के बीच में सुनने को मिला, इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, एसबी लाइव 85 से।